हेलो स्टूडेंट्स, एक बार और देख लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड 1 mark क्वेश्चन एंड 3 mark क्वेश्चन, एंड टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट 4 mark क्वेश्चन एंड 5 and 6 mark क्वेश्चंस. तो जैसे 4 mark क्वेश्चंस के बारे में बता दूं, इनका आंसर आप लिख सकते हैं 100 to 120 वर्ड्स में. ये मोस्ट सूटेबल है. यूजुअली आपका एक पेज में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन 21 to 28 देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके प्लान्स पे बेस्ड हैं, यानी कि प्लान्स एंड टाइप्स ऑफ प्लान जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोस में. तो इनमें कोई भी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, तो इनको मैं ब्रॉडली 1 by 1 क्वेश्चन करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. 21 देख लेते हैं. डिफाइन प्लानिंग, स्टेट एनी 4 points ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. 3 points तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ही डिस्कस किए थे. गिव द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बजट. Give the meaning of procedure and rule, policy, strategy and rule, policy and budget, objective and procedure and method. इन सारे पॉइंट्स में एक चीज समझ में आएगी आपको कि अगर आप प्लानिंग तैयार कर रहे हैं विद पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, तो आपको टाइप ऑफ प्लान्स को छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज टाइप ऑफ प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ से केस स्टडी भी पूछी जा सकती हैं और जहाँ से आपके सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वर्ड टू वर्ड वाले. ठीक है. अब इसके बाद देख लेते हैं केस स्टडी देख लेते हैं. इसके बाद केस स्टडी 29 जो मैंने जस्ट डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में. दिस केस स्टडी इज ऑफ फीचर ऑफ प्लानिंग एंड ये आ रही थी आपकी CBSE 2018 में. नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं. 2019 में आई हुई केस स्टडी 66 फर्स्ट सेट में थी ये. तो केस स्टडी पढ़ते हैं एक बार. हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ, कम्युनिकेशन अपना अच्छा कीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन विल लीड यू डायरेक्टली टू मैनी गुड थिंग्स. ठीक है. एंड सॉल्विंग द केस स्टडी इज अमंग वन ऑफ दोज. चलिए आगे देख लेते हैं. केस स्टडी को सॉल्व करते हैं. केस स्टडी नंबर 30 क्या कहती है, मैं पढ़ता हूँ. मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च. देखिए मेगा लिमिटेड है, वो क्या करती है, वो एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. कब? इन द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. उसके बाद in which the top managerial let me grab the stylus first. हाँ. In which the top managerial personnel formulates plan for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. यानी वहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो प्लान्स इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे नेक्स्ट ईयर के लिए विदाउट टेकिंग एनी एडवाइसेस एंड ऑल. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculation. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management. Usually, rest of the members just implement the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor they are permitted to act on their own. Middle level managers, इस लाइन को डिलाइन कर लेते हैं. Neither allowed to deviate from the plans nor they permitted to act on their own. The top management ensures that the expenses incurred in formulating the plan justify the benefits derived from them. State 2 limitations and 2 features of planning discussed above. हमें क्या करना है, हमें इस केस में डिस्कस किए हुए 2 फीचर्स को के बारे में बताना है प्लानिंग के. देखिए सबसे पहला तो जो मैंने अंडरलाइन की है ये वाली लाइन, इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ. ये वाली लाइन, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स नॉर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन. जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है. क्या? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. वहाँ पे प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा हार्म कर देती है. ठीक है. तो प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी एज ऑल द प्लान इज डन बाय द मैनेजमेंट. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट कैरी आउट ऑर्डर्स एंड थिंक ऑफ द सेम लाइन्स एज अदर्स. सेकेंड जो लिमिटेशंस यहाँ मिल सकता है हमें वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक टर्म पे और अंडरलाइन किया था. अगेन इसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट करता हूँ. प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स.
When it comes to taking advice from professional experts, then definitely professional expert doesn't give advice for free. And taking the advice from professional experts rather than not using the human resources you have would be quite expensive. तो यहाँ से प्लानिंग का जो वर्क है वो महंगा हो जाता है, मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. तो हमने कौन कौन से दो लिमिटेशन देखे यहाँ पे. हमने देखे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की वजह से प्लानिंग की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, और उसके अलावा जो क्रिएटिविटी जो थी वो लैक हो रही थी एम्प्लॉयज़ की बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय टॉप लेवल मैनेजर्स. ठीक है, अब प्लानिंग के फीचर जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो कौन से हैं. सबसे पहला जो लाइन है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं ब्लैक से, कि top managerial personnel formulate plans for the next year by analyzing and predict the future to meet future events successfully effectively. जब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग की जाती है तो डेफिनेटली प्लानिंग हेल्प्स यू टू टेक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन. यानी कि प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग यू कैन इवन थिंक एंड प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, एज इन दिस लाइन दैट इज highlighted by the black underline is depicting the same thing. इसके बाद सॉरी इसके बाद जो नेक्स्ट जो फीचर यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो ये है कि फैक्ट्स आर thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. जब फैक्ट्स एंड सिस्टम्स की बात आ जाती है तो वहाँ पे प्लानिंग क्या हो जाती है, मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज प्लानिंग इन्वॉल्व्स सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो 4 मार्क का क्वेश्चन था. लिमिटेशंस क्या हुआ, लैक्स क्रिएटिविटी ड्यू टू द एम्प्लॉयज आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग. सेकंड, it involves the professionals and professionals are not free, so definitely planning is quite expensive. फीचर की बात करें, पहला फीचर था प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड सेकंड था क्या, प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज. तो ये थी हमारी केस स्टडी 30. अब देख लेते हैं हम अपनी केस स्टडी 31. केस स्टडी 31 क्या कहती है. 2 years ago मधु completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutneys, pickles and murabbas. She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit of the same. She set the objective and the targets and formulated action plan to achieve the same. One of her objective was to earn 10% profit on the amount invested in the first year. It was decided that raw materials like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit from farmers cultivating organic crops only. She also decided to follow the steps required for marketing of the product through her own outlets. She appointed Mohan as a production manager who decides the exact manner in which the production activities are to be carried out. Mohan also prepared a statement showing the number of workers that will be required in the factory throughout the year. Madhu informed Mohan about her sales target for different products area-wise for the forthcoming quarter. While working on the production table, a penalty of ₹100 per day for not wearing the caps, gloves and apron was announced. Quoting lines from the above para, identify and explain the different type of plans discussed. देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे केस डिस्कस किया गया है एंड केस है मधु ने किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लान सेटअप किए एंड किस तरह से उन्होंने एक प्रोडक्शन मैनेजर की हेल्प से अपने बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने का डिसीजन लिया. ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट हमें 4 प्लान्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे. एंड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बैक टू बैक CBSE सेट D 2015 एंड 2016. तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं.
तो सबसे पहला प्लान जो मुझे लगता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये है कि वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव वॉज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। यानी कि सबसे पहले उसने अपना टारगेट फिक्स किया, उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। तो ब्लैक शेड में जितना ब्लैक अंडरलाइन जितना भी टर्म है, ये जो आपका प्लान है क्या, ये आपका ऑब्जेक्टिव। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई लाइन लिखनी, रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डायरेक्ट आप लिख के आप मार्क्स अटेन नहीं कर सकते। फॉर टू अटेन वेरी गुड मार्क्स आपको उन लाइन को वहाँ पे कोट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया होता है लाइन कोटिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा निकला क्या, ऑब्जेक्टिव जो मुझे मिला 1 2 3 4 5th लाइन में, ठीक है, कि वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव वॉज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। अब इसके बाद जो हमारा काम है क्या, it was decided the raw material like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months period from the farmers cultivating organic crops only। यहाँ से अंडरलाइन करते हैं ऐसे। It was decided that the raw materials like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months period from the farmers cultivating organic crops only। यानी जितना भी सामान खरीदा जाएगा फ्रूट्स वगैरह वो सारे के सारे ऑर्गेनिक फार्मर से खरीदे जाएंगे 3 मंथ्स के पीरियड पे। तो ये क्या हो गया, ये एक फ्यूचर प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। एंड जब फ्यूचर प्रॉब्लम के सलूशन की बात आती है तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट बन जाता है हमारा पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पॉलिसी को शो करती है। इसके बाद देख लेते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। She also decided to follow the steps required for marketing of the products। देखिए यहाँ पे steps की बात आ गई, steps required for marketing of the product through her own outlets। जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्लानिंग का टैग पूछा जाए एंड वहाँ पे किसी लाइन में स्टेप आ रहा हो तो आंख बंद करके स्टेप्स में एक चीज लगा दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो प्लान है, ये जो लाइन मैंने ब्लू से अंडरलाइन की है, ये है आपका क्या, प्रोसीजर, ठीक है। आगे चलते हैं। She appointed Mohan as a production manager who decides the exact manner in which the production activity are to be carried out। Mohan also prepared a statement showing the number of workers that will be required in the factory throughout the year। Madhu informed Mohan about the sales target for different products area wise for the forthcoming quarter। While working on the production table a penalty of ₹100, देखिए पेनल्टी आ गई, और जब पेनल्टी की बात आ जाए ना कहीं पे तो वो हो जाता है आपका क्या, रूल। पेनल्टी के बाद जहाँ आती है तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका रूल, ठीक है। इसको एक मिनट अलग रंग से अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो पेनल्टी के बाद जहाँ पे आ जाती है वो बन जाता है हमारा रूल। तो हमने क्या देखा, हमने जो ब्लैक वाला था वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑरेंज वाला था हमारा पॉलिसी, ब्लू वाला प्रोसीजर एंड ग्रीन वाला हमारा क्या था, वो हो गया हमारा रूल, ठीक है। इसके अलावा भी आप ढूंढ सकते हैं और ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें और कौन कौन से प्लान्स जो हैं वो हिडन हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के और 34 क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है, वो आपके 5 to 6 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, in question number 32 it is asked state any 5 features of planning। definitely I am not going to discuss the features of planning because in the previous case studies I have also discussed the features of planning। तो आप just recap करके उसे देख सकते हैं वहाँ से। केस स्टडी नंबर 33 देख लेते हैं, that was asked in CBSE 2019 set 63 and 1। Case number 33 states Saurabh Jain set up telecom business in Nasik। कीटोन विद एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग आउट टू 90%। टारगेट की बात है तो इसे अंडरलाइन करना बुराई नहीं होगी। ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विद 1 ईयर
He chose his business on the belief that the demand for data services will increase 4 times within the next 2-3 years. सौरभ जैन है, उन्होंने एक टेलीकॉम बिजनेस सेटअप किया इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला कीटोन नाम से, और उनका टारगेट था 90% इंडियन पॉपुलेशन तक एक साल में पहुंचने का. अब उन्होंने ये बिजनेस इस वजह से चूज़ किया कि उन्हें लगता था कि उनकी डेटा सर्विसेज जो है वो 2-3 साल में बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी. To fulfill such an ambitious target, he had to either acquire an existing telecom business or collaborate or go independent aggressively in the light of tough competition. He assessed the proposals of different companies with earning per share, taxes, dividends paid, etc., and their future projections, knowing fully well that the projections may change if the country's economic policies get modified. The above paragraph discusses some of the steps of one of the functions of management. By quoting the lines of the above paragraph, explain these steps in chronological order. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हो. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए. क्वेश्चन है सौरभ जैन के बारे में जो एक टेलीकॉम कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, और उसके लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन्होंने कुछ प्रोसेस फॉलो किए हैं, एंड यही प्रोसेस क्वेश्चन में पूछे गए हैं. क्या? स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव. यानी कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जब स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं जब हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है इस क्वेश्चन में. 33 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कौन सा है, वो है आपका प्लानिंग. ठीक है, अब सबसे पहला तो ये देख लीजिए, सौरभ जैन सेटअप अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक कीटोन with an ambitious target of reaching out to 90% of the Indian population within 1 year. ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट थिंग आपका क्या हुआ, वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो आपने सेटअप किया ऑब्जेक्टिव, बिकॉज सौरभ जैन का पहला आइडिया क्या था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलना जो कि उसके बिजनेस को, जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि 90% इंडियन को इंटरनेट डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करा सके. ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, ही चूजेस द बिजनेस on the belief that the demand for data services will increase 4 times within next 2-3 years. यानी कि after the objective, what he did, after the objective he developed the premises, he developed the assumptions, because business आपका developing the premises, बिजनेस आपका बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके अजम्पशंस पे, बिकॉज आपके अजम्पशंस आपके ऑब्जेक्टिव पे बेस होते हैं. आप अगर अजम्पशंस नहीं रखेंगे, आप अपने सामने माइलस्टोन नहीं रखेंगे, तो हाउ यू विल बी मोटिवेटेड टू गेट दोज अजम्पशंस और टू ओवरकम विद दोज माइलस्टोन्स. ठीक है, 5 मार्क क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा. लाइन हमें पूरी लिखनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ प्लान. ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन वो है, वो ये है कि टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट ही हैड टू either acquire an existing telecom business or collaborate or go independent aggressively in the light of tough competition. आगे, he assessed the proposals of different companies with earning per share, taxes, dividend paid, etc. ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन क्या शो करती है, वो शो करती है क्या, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, यानी कि देखिए एक चीज़ ऊपर हमने मिस कर दी, ऊपर जो लाइन थी वो क्या था, टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट ही हैड टू आइदर एक्वायर एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस और आइडेंटिफाइंग एन इंडिपेंडेंट एग्रेसिवली इन द लाइट ऑफ टफ कॉम्पिटिशन. जो ब्लू में जो अंडरलाइंड है
वो जो पार्ट है वो क्या शो करता है, वो शो करता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि उसको एक कोर्स ऑफ एक्शन शो चूज़ करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही इज़ डूइंग, जिससे कि वो अपने वर्क को अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू भी चला सके। ठीक है, ये तो हो गया अल्टरनेटिव ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना। एंड जो ग्रीन लाइन में सिलेक्शन ऑफ दैट अल्टरनेटिव, ठीक है, और उस अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना, बिकॉज ही असेस द प्रपोजल ऑफ डिफरेंट कंपनीज विजा विज अर्निंग पर शेयर, टैक्सेस, डिविडेंड पेड एटसेट्रा। यानी इन सारे फैक्टर्स को एवेल्युएट करके उसने क्या किया, उसने जो है उन सारे अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग देखे कि प्लानिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस हुआ। ठीक है, डेवलपिंग प्रेमिसेस के बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन, एंड उसके बाद इवेल्युएटिंग दोज अल्टरनेटिव्स। 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो मार्क डिवीजन किस तरह से किया गया है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 1 मार्क है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताने के, एंड 4 मार्क है आपके किसके, 4 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। 1 मार्क आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताने के, थोड़ा सा वो डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप सीधा इस चीज़ पे आ जाइए। ठीक है, 4 मार्क्स आपके स्टेप्स बताने के हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33, ये पूछे गए हैं आपके 5 मार्क्स में। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मेटा ऑटो लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स। देयर सेल्स वर रुपीज 200 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। मेटा ऑटो लिमिटेड करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कॉमर्शियल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में उनकी जो सेल थी वो थी 200 करोड़ रुपीस। द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20% ड्यूरिंग द करंट ईयर। देखिए, द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज सेल बाय 20% ड्यूरिंग द करंट ईयर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इट कंडक्टेड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट फॉर द सेम। और उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के ऑडिट भी कर लिया। ऑडिट यानी कि जो अकाउंट्स थे वो मैच कर लिए। थ्रू इंटरनल ऑडिट दे एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। External audit focused on the opportunities and the threats in the constantly changing business environment. Thus, a comprehensive plan was prepared, taking into consideration the business environment, and the necessary resources were allocated to achieve the target. The company directed its office throughout the country to follow the plan. The company's commitment to develop effective plans to achieve a consistent increase in sales has ensured its continual growth over the past 1 decade. Identify and explain the 2 type of plan discussed above. हमें क्या करना है इस पूरे केस से, हमें तो टाइप ऑफ प्लान डिराइव करने हैं और उनको डिस्कस करना है। देखिए, मैं केवल डिराइव करके बताऊंगा किस लाइन से कौन सा प्लान डिराइव हो रहा है, उसको डिस्कस आप करेंगे एज पर योर नॉलेज। ठीक है, देखिए 20% मैंने जो पहले ब्लू में अंडरलाइन कर दिया था, आंख बंद करके इस चीज़ को लगा दीजिए। क्या ये है आपका ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज द थिंग दैट यू नीड व्हेन यू फर्स्ट प्रिपेयर द लेआउट ऑफ द प्लान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये आप इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इट कंडक्टेड internal as well as external audits of the same. Through internal audit, they analyze the strength and weakness of the business across all department. इसके बाद जितना भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट को करके उसको अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करने वाला प्लान था, यानी कि जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाना था। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव प्लान टर्म जहाँ भी आ जाए वो हो जाती है आपकी स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्लान कौन से मिले हमें, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लीजिए, नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स। ठीक है, तो इसी केस के साथ यहाँ पे इस चैप्टर के लिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को भी फुल स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन,
ये सारे क्वेश्चन जो जितनी भी केस स्टडी हैं, मैं आपके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में नहीं बोलूँगा जिनमें डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड पूछा गया है, लेकिन केस स्टडी मैं देखना चाहूँगा ऑन द फेयर नोटबुक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी केस स्टडी सॉल्व करके मुझे सबमिट कीजिए सो मैं उनको एक बार चेक कर सकूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।